योगी आदित्यनाथ जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, हिंदू सनातन धर्म के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया है, आगे भी करते रहे। ऐसे हमारा उनके ऊपर विनंती भी है और कृपा आशीर्वाद सब साधु संतों का भी है। 144 साल के बाद एक विशेष महाकुंभ पड़ रहा है। इसमें ऐसी तिथि पड़ रही है, ऐसा अमृत योग पड़ रहा है जिसके अमृत ऐसी वर्षा भी बारिश की बताई जा रही होगी, बहुत अच्छी आनंदमय। लव इज द गॉड एंड गॉड इज द लव। एक रहोगे तो सेफ रहोगे। हम 10 नाम एक हैं, थे और रहेंगे, ना हटेंगे ना कटेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कैपिटल टीवी लगातार आपको महाकुंभ के अलग अलग रंग दिखा रहा है, अलग अलग साधु संत की कथाएं आपको सुना रहा है। इस वक्त में मैं मौजूद हूं महाकुंभ में, जिसमें मैं आपसे मिलवाऊंगी बाबा बर्फानी जी से। जी हां, आप देख सकते हैं कि मेरे सामने बाबा बर्फानी जी मौजूद हैं, जिनके सर पर 11 किलो का रुद्राक्ष है। और दिलचस्प बात यह है कि ये अपने सर पर 11 किलो का रुद्राक्ष सिर्फ महाकुंभ में लेकर नहीं आए हैं, ये हमेशा अपने सर पर 11 किलो का रुद्राक्ष ही रखते हैं। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, दिलचस्प कहानी आपको बताएंगे। मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ, जरा आप बाबा जी के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ये हमारे मंगलनाथ गिरी जी है, उनको बाबा बर्फानी जी के नाम से ही जाना जाता है। और बाबा देखो कि रुद्राक्ष हमेशा सिर पे 11 किलो के रखते हैं। आपने इसके इंटरव्यू शुरू होने से पहले आपने बताया कि बाबा हिमालय में भी रह चुके हैं, उसकी कुछ कहानी। तो सब जगह रह चुके हैं, हिमालय में जहाँ जहाँ कुंभ लगता है वहाँ आ जाते हैं। वैसे वाराणसी में भी रह चुके हैं, हिमालय में भी रह चुके हैं। जी, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। बाबा, मैं खुद आपसे पूछना चाहती हूँ, आप हमारे दर्शकों को, कैपिटल टीवी को बताइए कि 11 किलो का रुद्राक्ष सर पे रखकर इस तरह से हमेशा रहना, क्या तकलीफ नहीं होती? हमें कोई तकलीफ नहीं होती, तो प्रभु की इच्छा होती है ना। जब भोलेनाथ की कृपा जो होती है, उन्हीं के आंसुओं का जो भगवान भोलेनाथ जब रोए थे, उसी समय जो रोने का रुद्र जो गिरा था आंसू, उसी का रुद्राक्ष बना। तो वही रुद्राक्ष को वो इसके धारण करने से क्या पंचमुखी, उसमें 1 मुखी, उसमें 6 मुखी, 7 मुखी, 3 मुखी, इस तरह तो आपकी जो ये रुद्राक्ष है किस किस मुखी के? इसमें 5 मुखी, 4 मुखी, 3 मुखी से हैं। शुरू से 11 किलो का रखा है या धीरे धीरे आप इसको बढ़ाते हैं? नहीं, धीरे धीरे बढ़ाया गया है जी। कितने सालों से आपने इसकी शुरुआत? ये 2013 से चालू है। इतना लंबा साल हो गया है, लंबा वक्त बीत गया है, दर्द नहीं होता सर में? ऐसे हम लोग देखेंगे तो नहीं होता, वो तो भगवान की कृपा है उनके ऊपर, वो तपस्वी साधु जी है। आपको हमने कैपिटल टीवी के जरिए दिखाया कि अलग अलग जो साधु संत होते हैं अलग अलग हट करते हैं, लेकिन इनकी तपस्या देखिए, इन्होंने अपने सर पे 11 किलो का रुद्राक्ष जो है उसे बांध रखा है और जहाँ भी जाते हैं हमेशा इसी तरह से ही जाते हैं। सोने में कोई बाबा दिक्कत परेशानी नहीं होती? लेटने में, सोने में? इसको उतार के रखा जाता है जी। सोते में चल क्या नियम है, उसको संभाल के रखना। पूजनीय चीज़ है ना, उसको तो पूजनीय चीज़ तो संभाल के रखना पड़ेगा ना, उतार के। और कैसे आप इसको मेंटेन करते? ये जो प्रभु की इच्छा है, जैसे रह बैठने तो क्या दिक्कत हो, उनकी कृपा होती है ना, कोई दिक्कत नहीं होती। कैसा लग रहा है महाकुंभ में? बहुत अच्छा लग रहा है इसमें, इस बार तो और आनंद ही आनंद हो रहा है। योगी जी ने बहुत बढ़िया अच्छी व्यवस्था किया है। व्यवस्था से खुश हैं आप योगी जी, मोदी जी की? नहीं, बहुत व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है। बहुत खुश है दीदी जी। योगी आदित्यनाथ जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, हिंदू सनातन धर्म के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया है, आगे भी करते रहे। ऐसे हमारा उनके ऊपर विनंती भी है और कृपा आशीर्वाद सब साधु संतों का भी है। आप क्या कहेंगे सुविधाओं के बारे में क्या कहेंगे, और क्या कुछ सुविधा? तो बहुत है दीदी, देखो पूरी साफ सफाई है। जैसे कि पहले कुंभ ऐसे कहीं हो तो जब पुराने समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी ना, अभी बहुत टेक्नोलॉजी आई है, जगह जगह पानी है, जगह जगह रहने के लिए अच्छी सुविधा बना दी है, सब अच्छा ही है। आप जरा बताएंगे कि आप तो महाकुंभ में आए हैं, लेकिन मुझे आपके बारे में, जैसा कि इन्होंने भी बताया, आप हिमालय में भी रह चुके हैं, क्या आप अनुभव करते हैं, कैसा प्रतीत होता है इस भारत देश के बारे में, जिस तरह से सनातन का प्रचार होता है महाकुंभ के जरिए, क्या कहेंगे आप? सनातन चलेगा। सनातन धर्म तो हमारा संस्कृति पहले से ही बनी हुई है, और सनातन धर्म तो पहले भी था, सनातन धर्म भी रहेगा। और संतों का इसी से संतों के भजन तपस्या से इसी तरह सनातन धर्म आगे बढ़ता ही रहेगा। और सभी लोग मिल करके एकता बने रहेंगे, सनातन धर्म आगे बढ़ता ही रहेगा। सनातन धर्म तो रक्षा के लिए होता है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए सनातन धर्म चला है जी। ये हमारा तपोनिधि पंचायती आनंद अखाड़ा है, इसमें सब साधु संत सब एक हो जाते हैं। एक है तो सेफ है, ऐसा सब एक है तो सेफ है। योगी जी का आप नारा दे रहे हैं, एक है तो सेफ है, मोदी जी ने कहा था। यस, इन
हिंदू बटेगा तो कटेगा। कटेगा तो कटेगा। आप इस नारे से सहमत? सहमत है। सबने एक होना है। आज हिंदुओं ने सबने एक होना है, क्योंकि हमारे भारत देश के लिए यही एक गौर की बात है कि सनातन धर्म सबको एक करता है, सबको एक लाता है। मैं महंत नारायण नंद सरस्वती। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो सनातन की शक्ति पे सवाल खड़े करते हैं, उनको कैसे मुंह तोड़ जवाब दें? देखो दीदी, अभी जो आज का कुंभ जो होने जा रहा है इस पर्व में 2025 में, ये मुंह तोड़ जवाब देगा सब लोगों के लिए। मुंह तोड़ जवाब देगा कि हम लोग कैसे एक रहते हैं और कैसे एक, जैसे हमारे में कहा जाता है, कभी हमारे गुरु महाराज लोग को सिखाते हैं, शस्त्र भी चला और शस्त्र भी चला। यानी संस्कृत से कहा जाता है यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति बहुत भारत। जावड़े जिस समय अपने धर्म पे ग्लानी आती है उस समय सबने इकट्ठा होना है। जी गुरुजी, योगी जी ने नारा दिया एक है तो सेफ है, बट हिंदू बटेगा तो कटेगा। मोदी जी ने कहा कि एक है तो सेफ है, इस पे आप क्या कहें? वो अच्छा ही कहें, क्योंकि किसी का सनातनी नियम है कि घर भी परिवार में जब अलग अलग हो जाते हैं तो घर में दूसरा भी मौका मार जाता है। अगर सब एक रहते, घर में एक रहेंगे तो पूरा एक परिवार बना रहेगा, दूसरा डर के भाग जाएगा। इसी कारण जी हम लोग सब एक रहेंगे तो दूसरा अगर शैतान है तो भाग जाएगा दूर डर के। हिंदुओं की एकजुटता से लोग डरेंगे। जी, एकता में ही सब कुछ हो ना, एकता से बढ़ के कोई चीज़ है नहीं। बस दीदी जी, वो डराने के लिए नहीं है, लेकिन एक है तो सेफ है। और आप कहाँ से आए हैं, आप अपने बारे में कुछ? महंत नारायण नंद सरस्वती महाराष्ट्र से आए वाले हैं और कानीपनाथ आश्रम से यहाँ ठानापति बन के आए हुए। आप बताइए कैसा लग रहा है महाकुंभ से क्या पूरी दुनिया को संदेश जा रहा है? 144 साल के बाद एक विशेष महाकुंभ पड़ रहा है। इसमें ऐसी तिथि पड़ रही है, ऐसा अमृत योग पड़ रहा है, जिसके अमृत ऐसी वर्षा भी बारिश की बताई जा रही होगी, बहुत अच्छी आनंदमय। और वो बारिश अमृत के रूप में बरसेगा। आप पी लो और रख लो, बहुत आनंद आएगा। और कई हजार साल के पाप खत्म हो जाएंगे, कई हजार साल के उदय हो जाएंगे। उसके बाद मत करो, भजन करो, सबको माता बहन देखो और कर्म करो। वर्क इज द प्रेयर इज द वर्क, एंड वर्क टू डिपेंड लाइफ एंड करेक्टर टू डिपेंड लाइफ एंड मनी मैनेजमेंट मार्केटिंग एंड माइंड। वाह वाह, इंग्लिश में इतनी अच्छी बातें कह रहे, तालियां होनी चाहिए। अरे वाह, मतलब एंड लव इज द गॉड एंड गॉड इज द लव, बट नो बिलीफ नो रिलीफ, एंड माई गुरु द नियर ओनली लव 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 लव। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। एंड माई गुरु ब्रह्म एंड महेश एंड भैरव भी बनते हैं गलत कर्म करने पे। महाराज जी कितने पढ़े लिखे हैं आप, इतनी फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहे हैं। 9 का नंबर बहुत अच्छा। शैलपुत्री, ब्रह्मचारी, चंद्रघंटा, स्कंद, कुष्मांडा, कात्यायनी, कालरात्रि, सिद्धात्री, महागौरी, गंगा, यमुना, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, कृष्णा, सतलुज, गोमती, शारदे, गंगोत्री, जमुनोत्री, नंदा, क्षिप्रा, विप्रा, महेंद्र, तनया, गोदावरी, मंदाकिनी, चमड़वती, तुंगभद्रा और कपालिनी, केशनी, नासिका, चर्चिका, अमृतकला, हड्डेश्वरी, रक्तेश्वरी, पिक्तेश्वरी, मिक्तेश्वरी, 1008 माता नाम है। और नवा अवतार होगा जब कलयुग समाप्ति अधर्म की तरफ बढ़ेगा, तब ये नागा फौज काट देंगे गाली मुजर की तरह अगर हिंदुओं पे कोई अटैक करेगा। हम हिंदुओं की रक्षा के लिए पैदा थे, हैं और रहेंगे। अगर आप लोग एक रहोगे तो सेफ रहोगे। हम 10 नाम एक हैं, थे और रहेंगे, ना हटेंगे ना कटेंगे। और प्रसन्न रहने से, हंसने से सब बीमारियां खत्म हो जाती। मैं तो हो गया पागल, हंसता रहता। आपने हमें भी हंसाया, यहाँ पे जो भी बैठे थे सभी लोग हंसे। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी बातचीत करने के लिए। जबरदस्ती हंसो, हंसने का ढोंग भी कर लोगे तो एक दिन बहुत हंसी आएगी। तुम हर बात हंसो अकेले। लोग कहें पागल, हाँ भाई पागल माने लग और पा मीरा की तरह हंसते रहो बस। हर सांस का आनंद लो, पता नहीं कब चली जाए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी बातचीत के लिए। तो आपने देखा, आपके भी चेहरे पे मुस्कान जरूर आई होगी, आप भी हंसे होंगे, क्योंकि वाकई में यहाँ पे आपको सिर्फ खुशियाँ ही मिलेगी। यहाँ पे जो भी साधु संत आते हैं वो यहाँ से संतुष्ट होके जाते हैं। और आनंद अखाड़ा में मैं मौजूद थी, जहाँ मैंने गुरुजी से बातचीत की, जहाँ वाकई में आनंद आ गया। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी, नमस्कार।